कभी अगर मौका लगे और भगवान आपको अगर बहुत कृपा करा हुआ हो, आपके घर में अगर बहुत बाबा की अगर कृपा हो और आंगन में बेलपत्री का वृक्ष हो, तो प्रयास करना कि उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण एक बार पार्थिव मिट्टी से अवश्य करें। 12 ज्योतिर्लिंग का एक थाली में 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर कर एक ब्राह्मण देवता को, एक बुलाओ, 2 ब्राह्मण देवता बुलाओ, 5 बुलाओ, 7 बुलाओ, 11 बुलाओ, 21 बुलाओ, आपके ऊपर, ये आपके ऊपर। किसी विद्वत ब्राह्मण जन को बुलाकर जिसके हृदय में शिव समाया हुआ हो, जिसके कंठ पर मां सरस्वती माता, सरस्वती शंकर की कृपा से विराजमान हो, ऐसे कोई ब्राह्मण को बुलाकर, कोई भूदेव को बुलाकर 12 ज्योतिर्लिंग बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसका निर्माण कर कर उसका पूजन अभिषेक अपने परिवार के साथ में मिलकर बाबा का कर कर, अगर कभी मौका लग जाए और बाबा अगर ऐसा कृपा करे, जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजन होती है, इधर होती कि नहीं होती है, छत्तीसगढ़ में होती है, सत्यनारायण की कथा होती है, केले के खंभ लगाए जाते हैं, आंगन में करी जाती है, ढोल मंजीरा बजाया जाता है, खूब आराम से पंडित जी आकर कथा बाजते हैं, सत्यनारायण भगवान का अनुष्ठान। उसी तरह से मणि शिवलिंग शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने आंगन में अगर बेलपत्र का वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर कर ब्राह्मण देव को बुलाकर अभिषेक पूजन का अनुष्ठान कर कर फिर बाबा का स्मरण कर कर बड़े आनंद के साथ शाम के समय उस ज्योतिर्लिंग का फिर जो 12 बनाए हैं उसका विसर्जन भाव के साथ में, आनंद के साथ में बन सके। ब्राह्मण आदि संत गुरुजन बड़े बुजुर्ग इनका श्रेष्ठ भोजन कराकर अपने घर में एक आनंद का अनुभूति करें। कहते हैं उससे हमारे घर में शिव तत्व की प्राप्ति होती है और बाबा की कृपा बनी रहती है। शिव तत्व की कृपा। कितना ज्योतिर्लिंग? 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण अगर अपने घर में बेलपत्र का वृक्ष है तो अवश्य करें। आपको मौका मिला है महीने, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने में, साल भर में, और बाबा से ऐसा प्रार्थना भी करें कि बाबा ऐसी कृपा करना, मैंने जो मांगा अगर वो पूरा होता है तो मैं 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर कर पूजन अवश्य करूं, ये तेरी कृपा बनी रहे, तेरी करुणा बनी रहे। शिव जी को अपना बनाने के लिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना सरल विषय नहीं है। देखिए, कभी अगर मौका लगे आपके जीवन में, हम इतना जरूर कहेंगे, अगर आपके घर में एक बहुत जरूरी है बेलपत्री का वृक्ष। क्या जरूरी है? बेलपत्री का वृक्ष। घर में नहीं लगा सकते हो तो फिर कहीं मंदिर देवालय में जरूर लगाएं। मंदिर देवालय में नहीं लगा सकते हो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बगीचे में जरूर लगाएं। बगीचे में नहीं लगा सकते तो किसी तालाब, बावड़ी, कुआं, पर्वत आदि के तट पर कहीं लगाएं। जरूरी है। बेलपत्र का वृक्ष बहुत जरूरी। अगर तालाब, बावड़ी, कुएं पर भी आप अगर बेलपत्र का वृक्ष नहीं लगा पाओ तो फिर प्रयास करो कि रोड के किनारे पर बेलपत्र का वृक्ष, वहां भी नहीं लगा पाओ तो शमशान में कहीं बेलपत्र का वृक्ष शमशान के आसपास में भी है तो वहां अगर कोई बैठेगा उस पर भी अगर छांव पड़ जाएगी, जीव को कोई लेकर जा रहा है उसका भी कल्याण हो जाए, ऐसी जगह बेलपत्र का वृक्ष अवश्य। 3 जगह पर बैठकर माता पार्वती जी ने तप साधना शंकर जी को प्राप्त करने के लिए करी। 3 स्थान बताए गए, 3 जगह पर
और हमारे शास्त्रों में हम लोग वर्णन करते हैं, आप लोग भी माताएं अगर कथा श्रवण करती हैं, छोटी तीज, बड़ी तीज, जिसको सतुआ तीज आदि कादि कहते हैं, मारवाड़ी, माहेश्वरी, अग्रवाल बंधु, कोई छोटी तीज करता है, कोई सतुआ तीज करता है, सत्तू को कलपता है, कोई हरताली का तीज करता है। ये स्थान बताएं माता के कि माँ कहाँ कहाँ बैठकर शंकर जी को प्राप्त करने के लिए साधना कर रही है, माँ कहाँ कहाँ बैठकर तप साधना कर रही है, माँ किसी किसी स्थान पर बैठकर शिव की आराधना कर रही है। 3 स्थान बताए गए हैं माता पार्वती जी के तप साधना के। पहला, माँ पार्वती मैया नदी सरोवर के तट पर बैठकर साधना कर रही हैं। दूसरा, माँ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर तप साधना कर रही हैं। और तीसरा, माँ एक गुफा के अंदर बैठकर तप साधना कर रही हैं, जिस तप साधना में वो शिव को प्राप्त करना चाहती, जिसमें बैठकर वो भगवान देवादित्य महादेव को प्राप्त करना चाहते। किस किस के घर के अंदर बेलपत्री का वृक्ष या पौधा है? जरा हाथ उठाइएगा। बहुत सारे हो रहे, रख लो रख लो रख लो, धर लो। हाँ, बहुत धन्यवाद आपको, प्रणाम आपको, नमन कि आपने बेलपत्री के वृक्ष को लगाया, बेलपत्री के पौधे को लगाया। आपको नमन करते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिल गया आपको, आपने एक बेलपत्री का पौधा लगाया। हम निवेदन करेंगे आपसे, कोई त्योहार आए, सावन का महीना आया, शिवरात्रि आई, सोमवार की अष्टमी आई, आपसे निवेदन है किसी भी वृक्ष से पत्ती लो या फूल लो, पर वृक्ष को चोट मत पहुंचाओ। ऐसा नहीं कि हम फूल तोड़ने के चक्कर में वृक्ष की टहनियों को तोड़ दें, या हम बेलपत्र तोड़ने के चक्कर में बेलपत्री की डालियों को तोड़ दें। ये श्रेष्ठता हमारे यहाँ शिव पुराण नहीं कहता। हमारे यहाँ पाप लगता है इन सब चीजों से। पार्वती जी ने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शिवलिंग का निर्माण करा, उसका पूजन किया। पार्वती जी इतने शिवलिंग का निर्माण करी, इतने शिवलिंग का निर्माण करी, धीरे धीरे माता थाली में एक पीठिका बनाती हैं, शिवलिंग बनाती हैं, उसकी पूजन करती हैं। उसके आसपास में कोई पीठिका नहीं बनाई, केवल शिवलिंग बना बनाकर रखती गई, रखती गई, रखती गई। हमारे यहाँ जब हम सहस्त्र शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जब हम हजारों शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जब हम लाखों शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तो बीच में थाली में एक पीठिका बनती। पीठिका जो जलाधारी हम बनाते हैं वो एक बन गई, शिवलिंग बन गया। उसके बाद में हम जितने भी शिवलिंग बनाते हैं उसमें ये पीठिका नहीं बनाकर केवल शिवलिंग 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 गोल गोल आकृति कर कर बनाकर रख देते हैं। उसकी पूजन माँ पार्वती जी कर रही हैं, जिसका नाम है मणिलिंग। इसको हमारे यहाँ पर मणिलिंग कहा गया, जो रखकर पूजन करी जाती। इसमें पीठिका नहीं थी, इसमें पीठिका नहीं दिख रही। पीठिका केवल एक जो माता पार्वती जी ने मध्य में बनाई है, बाकी के सब दूर शिवलिंग 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 बनाए। इसको मणिलिंग कहा गया। ये मणिलिंग की गणना। कभी प्रयास करिएगा, आप अपने हिसाब से, अपने मन से, अपने भावों में प्रयास करिए। हमने पहले भी कथा में कहा, जब तुम्हारा दिल कर जाए, आज तुम्हें लगे कि तुम्हारा चित्त ठीक नहीं है, आज तुम्हें लगे तुम्हारा मन ठीक नहीं है, आज तुम्हें लगे कि तुम्हारा चित्त ठीक नहीं हो पा रहा है, आपका मन ठीक नहीं हो पा रहा, आपका हृदय ठीक नहीं है, लग रहा है, तो बुलाओ ब्राह्मण देव आनंद के साथ में। शिव महापुराण की कथा कहती है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर, या आप स्वयं उसकी आराधना पूजन कर कर विसर्जन करिए। आप नहीं बुला सकते किसी को, तो आप स्वयं करिए। तीन जगह पर मां पार्वती मैया बैठी है, तीन जगह पर। अपने हृदय में मां पार्वती शिव को बुला रही हैं, अपने हृदय से भगवान शंकर का गुणगान कर रही हैं।
हम शिव कथा कहती हैं माता ने 3 जगह पर बैठकर स्तुति करी। शिव को पाने के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। पार्थिव शिवलिंग में मणि लिंग का भी निर्माण। मणि लिंग का मतलब होता है जहां पीठी का एक हो और बाकी की जगह पर जो शिवलिंग बनाकर रखे जाते हैं वो मणि लिंग की गिनती में आते। एक स्मरण रहे, पारत का शिवलिंग होता है, स्फाटिक लिंग होता है, नर्मदेश्वर लिंग होता है, कंकर शंकर को भी शिवलिंग का भाव दिया गया है। यहां तक भक्ति में अगर डूबे हो, भाव में डूबे हो, तो शिवलिंग अगर हृदय में है कि मुझे जल चढ़ाना है तो बाबा कहीं ना कहीं ऐसा कृपा कर देता है कि शिवलिंग आपके सम्मुख में आ जाता है और आप जल समर्पित कर सकते। भाव दिल में, हृदय में, आपके भीतर जहां भक्ति है वहां शिव है, और जहां शिव है वहां भक्ति का एक आनंद समाहित हो। भगवान को ढोंग प्रपंच या दिखावे से मत रिझाओ, मेरे बाबा को दिल से आप जहां बैठे हो, जिस जगह पर रहो, उसको हृदय से भजो, हृदय से। शिव कथा कर रही है, मां पार्वती जी तब साधना कर कर शिव को प्राप्त करी हैं। कल अपन कथा में सुनेंगे माता के शिवलिंग के निर्माण का वर्णन और उस निर्माण के माध्यम से भगवत भक्ति का फल।